किसको रिपोर्ट करती थी आपके टाइम पे? और अगर जम्मू और कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ आपको रिपोर्ट करती थी एज लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये रोते रोते मोदी जी को कॉल, जो इस्लाम के बारे में बुरा बोलेगा, जो नबी के बारे में बुरा बोलेगा, हम उसको छोड़, वो सब भूल गया पाकिस्तान। मैंने आपको बोला ना, दुनिया में इंडिया इज बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया एंड इंडियन रुपीज। अब इनका मामला कहां पे रुका है पता है? तेल का। ये जो डी डॉलराइजेशन की मैं अक्सर बात करता हूं ना यार, कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है, कि डॉलर को अब वो डॉलर की वो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, खासतौर से वो हमारे व्यूअर्स जो हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आप भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना? क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। क्योंकि रोज के रोज हमारी टीम बैठ के रिसर्च करती है, मैं बैठ के रिसर्च करता हूं, हम लोग कंटेंट बनाते हैं, उसको शूट करते हैं, एडिट करते हैं, फिर आपके सामने लाते हैं। और जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जब हमें यह दिखता है ना कि अच्छा इतने और बढ़ गए इतने, तो टीम में अचानक एक लहर सी दौड़ जाती है पॉजिटिविटी की। तो प्लीज सपोर्ट अस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि काफी रिएक्शन आए कल के वीडियो के बारे में, सत्यपाल मलिक जी के बारे में। काफी लोगों ने अच्छा बोला, कुछ लोगों ने बुरा भी बोला। मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं, ठीक है? ज्यादा नहीं कहूंगा, डिटेल में ना जाके मैं आपको बताता हूं कि ये स्कैम कैसे चलता है, और मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। यहां पे ये गौरव आर्य नहीं बोल रहा, मैं आपको जो न्यूज़पेपर्स हैं वो प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है? जो खप पंचायत होती है ना, खप पंचायतों ने बोला है, कुछ खप पंचायतों ने यह बोला है कि सत्यपाल मलिक जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करो, और चक दे फटे, ठीक है, हम आपके पीछे खड़े हैं। खप पंचायत ने शायद, और मैं बड़ी इज्जत के साथ और बड़े अदब के साथ ये कह रहा हूं कि उन्होंने शायद ये नहीं देखा कि सत्यपाल मलिक जी ने कहा क्या। अब दो तीन बातें ये हैं यार, खप पंचायत में मैं भी थोड़ी देर में आता हूं। सत्यपाल मलिक जी कौन थे उस समय जब पुलवामा हुआ था? वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे स्टेट के, ठीक है? लेफ्टिनेंट गवर्नर स्टेट के, यानी उस स्टेट के जहां पे, राइट, डिक्लेयर्ड यूनियन टेरिटरी, नो चीफ मिनिस्टर। डिक्लेयर्ड यूनियन टेरिटरी, नो चीफ मिनिस्टर। स्टेट का बॉस कौन है? स्टेट का बॉस उस वक्त कौन था? सत्यपाल मलिक जी स्टेट के बॉस थे, राइट? अच्छा, जब आप स्टेट के बॉस हैं तो यह बताइए कि जम्मू और कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ किसको रिपोर्ट करती है? जम्मू और सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर अटैक हुआ ना। मेरा दूसरा सवाल है, जम्मू और कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ उस वक्त किसको रिपोर्ट करती थी आपके टाइम पे? और अगर जम्मू और कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ आपको रिपोर्ट करती थी एज लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये रोते रोते मोदी जी को कॉल क्यों कर रहे हैं? कि आप जिम कॉर्बेट पार्क पे थे, आपका फोन नहीं लगा, फिर आप ढाबे वाले के पास गए, फिर आपने लैंडलाइन से फोन करा। और सर एक बात बताओ, यू वर द बॉस ऑफ जेएनके, एवरीथिंग वाज अंडर यू, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स फॉर द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी आपको ब्रीफ जरूर करती है हफ्ते दर हफ्ते, लेकिन ठीक है, इंडियन आर्मी का रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर अलग है। लेकिन ये जो हमला हुआ था, ये तो सीआरपीएफ की कॉन्वॉय पे हुआ था। स्टेट पुलिस सीआरपीएफ किसको रिपोर्ट कर रही थी उस वक्त? मलिक साहब जरा रोशनी डालें, खप पंचायत पे मैं थोड़ी देर में आऊंगा, ठीक है? लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं सर, आपने उस वक्त रिजाइन क्यों नहीं करा? आज जैसे एक 2 कौड़ी का गुंडा अतीक अहमद मारा जाता है, 2 कौड़ी का गुंडा, 2 कौड़ी का गुंडा जिसकी 2 रुपए की औकात नहीं थी, जो एक बाहुबली था, जो लोगों को डरा धमका के उनकी जमीन पर कब्जे करता था, उसकी हत्या हो जाती है, ठीक है? अच्छी हुई बुरी हुई कोर्ट डिसाइड करेगा, हम और आप कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज ने फट से योगी जी का इस्तीफा मांग लिया। योगी जी आप रिजाइन करिए। एक क्रिमिनल के पीछे, ट्वाइस इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश का ये लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, एक क्रिमिनल की मौत के पीछे। सर आप बताइए, व्हेन यू वर द लेफ्टिनेंट गवर्नर, 40 शूरवीर हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं मलिक साहब, आप या तो आप जवाब दें, आपका कोई सपोर्टर जवाब दे, कि जब एक क्रिमिनल अतीक अहमद के पीछे आप योगी जी का इस्तीफा, जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो मांग सकती है, उनका हक है मांगने का, ऑपोजिशन पार्टीज का हक है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने सही करा गलत करा, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनको छोड़िए आप। लेकिन एक क्रिमिनल के पीछे जब आप योगी जी का इस्तीफा मांग सकते हैं, तो मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि हमारे 40 भाई चले गए, आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और फौरन क्यों नहीं दिया? इमीडिएटली क्यों नहीं दिया आपने इस्तीफा? सर आपको देना चाहिए था इस्तीफा, यह आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपने बोला मोदी जी मिल नहीं रहे वहां पे कॉर्बेट में, अरे मोदी जी को छोड़िए ना, यू आर द बॉस, आप थे बॉस जेएनके, जहाज भेज देता,
5-5 जहाज भेज देता, मुझसे कहा होता। हमारी गलती नहीं सर, आपकी गलती है। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कभी किसी ने बात बोली नहीं, आज तक कहीं किसी ने बात नहीं बोली। लेकिन मैं ये आज की तारीख में जेएनके में जो हो रहा है वो हिज एक्सेलेंसी मनोज सिन्हा जी की जिम्मेदारी है। ही इज द बॉस, बिकॉज देयर इज नो चीफ मिनिस्टर, ही इज द बॉस। तो उस वक्त जब 370-35 से हटा था, राइट, और उस वक्त जब पुलवामा हुआ था, उस समय बॉस कौन था? उस समय बॉस आप थे। तो सर ये सब, ये जो चूरन वाली चीजें हैं ना दुनिया को, कि फिर मुझे, और सर ये सब मैं एक बात बताऊं आपको मलिक साहब, ये सब आप उसको बोले ना, वो करण थापर को, ठीक है, ये करण थापर और करण जौहर को सुनाना सर, ये स्टोरी मेजर को मत सुनाना। अच्छा, अब आते हैं खप वाले मामले पे। खप वाले जो खप के लीडर्स हैं, उन्होंने बोला है कि साहब ये देखिए, सीनियर फार्मर लीडर ऑफ पंजाब बलवीर सिंह राजेवाल, इसने बोला कि सत्यपाल मलिक ब्रेवली एक्सपोज्ड पुलवामा। और बलबीर सिंह राजेवाल साहब, आपको खुद नहीं पता पुलवामा कहां है। हिंदुस्तान का नक्शा दे दूं, पुलवामा नहीं मिलेगा। ऐसी सियासी बातें नहीं करते, वरना फिर मेजर को क्लास लेनी पड़ेगी, फिर आप बोलोगे कि फार्मर्स के खिलाफ बात कर रहा है। फार्मर्स की मैं बहुत इज्जत करता हूं, ठीक है, फार्मर्स की मैं बहुत इज्जत करता हूं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये देखिए, अ फार्मर लीडर फ्रॉम हरियाणा जिंद, आजाद सिंह पलवा, टू एक्सटेंडेड सपोर्ट टू मलिक। आजाद सिंह पलवा जी ने मलिक साहब को सपोर्ट करा इन कंडेला विलेज ऑफ जींद डिस्ट्रिक्ट, सर्वजातीय कंडेला खप। अब आप याद रखिएगा, सर्वजातीय कंडेला खप, इसने मलिक साहब को सपोर्ट करा, इस खप ने, जिंद में सर्वजातीय खंडेला खप। अब मैं आपको एक दूसरा आर्टिकल दिखाना चाहता हूं। यह आर्टिकल कुछ समय पहले का है, 2021 का 4 फरवरी का आर्टिकल है। इस आर्टिकल में देखिए, द मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय सर्वजातीय खंडेला कप हेडेड बाय टेकराम कंडेला, प्रेसिडेंट ऑफ खंडेला कप। ठीक है, ये राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं। वही खप है जो राकेश टिकैत को सपोर्ट कर रही है, वही खप है जो अपने मलिक साहब को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, फार्मर एजिटेशन वाला। अब इसमें कॉमन क्या है? जो भी इनका पीछे पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो यार, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये इनका हक है, इनका अधिकार है, इनको करने दो। मैं सिर्फ खप वालों से हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं, आपने ही राकेश टिकैत को सूली पे चढ़ाया। चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम। वो भी चढ़ गया राकेश टिकैत घोड़े पे बैठ के। हाँ, अगला मुख्यमंत्री यूपी का मैं ही बनने वाला हूं। उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या भर दिया। ठीक है ना, राकेश टिकैत के दिमाग में उल्टी सीधी बातें भर दी। वो चौड़ा हो गया, वो चुनाव के लिए खड़ा हो गया, उसने अपनी टीम बना ली। उसने बोला इस बार तो योगी जी को निपटा दूंगा मैं। फार्मर एजिटेशन, किसान एकता जिंदाबाद, दुनिया भर के नारे ये आपने चढ़ाया। मैं खप वालों से बोल रहा हूं, आपने चढ़ाया सर उसको चने की झाड़ पे, और वो हार गया। आपने, राकेश टिकैत ने अच्छा करा बुरा करा, वो उसका भगवान जाने, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला। लेकिन आप लोगों ने उसको सपोर्ट करके, टिकैत जी आप चिंता मत करो, चढ़ जाओ सूली पे, चढ़ जाओ। वो चढ़ गया बेचारा सूली पे, आप लोग पीछे हट गए। यही चीज आप माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मलिक साहब के साथ कर रहे हैं कि मलिक साहब हम आपको सपोर्ट करते हैं, चढ़ जाओ सूली पे। तो वही मलिक जी का वही होने वाला है जो टिकैत जी का हुआ था। और दोनों को सपोर्ट करने वाली भी एक ही खप है जिसको मैंने अभी एक्सपोज करा है। दोनों मैं फिर से एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा, स्क्रीन पे दोनों आर्टिकल लगाइए। ठीक है, 21 का और 23 का, 2021 2023 दोनों आर्टिकल एक साथ लगाइए और हाईलाइट करिए जरा कि कौन सी खप थी, किसने कब सपोर्ट करा। तो सर ऐसे मत करिए, इंटरनेट का जमाना है, थोड़ा सा गूगल करते हैं, 2 मिनट में पता लग जाता है। ठीक है जी, अच्छा जी, ओके। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। पाकिस्तान ने चाइनीज बिजनेसेस को बंद करना शुरू कर दिया है, खासतौर से कराची में। क्योंकि अब देखिए पाकिस्तान ने क्या करा कि पहले एक डिवीजन खोली, फिर दूसरी डिवीजन यानी कि आप लगा लीजिए तकरीबन 10,000 लोग, मोटा मोटी बोल रहा हूं आपको। 10,000 लोग में एक डिवीजन, दूसरा डिवीजन, दो डिवीजन की चाइनीज, पाक चीनी दोस्ती, चाऊ चाऊ पाऊ पाऊ, जिंदाबाद जिंदाबाद, चाऊ चाऊ। उसने बोला, इसने बोला वाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब दोस्त हुए। उसने बोला चाऊ चाऊ हम लोग दोस्त हुए। अच्छा, ये लोग दोस्त हो गए। पाकिस्तान ने बोला हम तुम्हारी सुरक्षा की, हम तुम्हारी सेफ्टी सिक्योरिटी की गारंटी लेते हैं। चाइनीज खुश हो गए कि उन्होंने गारंटी। अब पाकिस्तानी गारंटी है, वो चाइनीज गारंटी जैसी है, वो चाइना का माल है पाकिस्तान की गारंटी। भाई बाप बेटे एक जैसे होंगे। उन्होंने गारंटी ले ली, चाइनीज खुश हो गए, बलोचों ने ठोक दिया इनको, अब टीटीपी वाले ठोक रहे हैं इनको। तो अब चाइनीज का ये खुद ही बंद करवा रहे हैं बिजनेस की, बॉस देखो हम तुम्हें पाकिस्तान में ना, हम तुम्हें बचा नहीं सकते, तुम अपने धंधे बंद करो।
तो इन्होंने कोई ब्यूटी पार्लर, कोई मसाज पार्लर, कोई फलाना, कोई ढिमका, जितने छोटे मोटे बिजनेस थे सब क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि अब जो या तो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं या टीटीपी के दहशतगर्द हैं, दोनों मिलकर चाइनीज को टारगेट कर रहे हैं। ठोको। मैंने आपको पहले ही बताया था, दासू में मारे गए थे पहले चाइनीज इंजीनियर, दर्जन भर या 8-10 मारे गए थे, उसके बाद वहां पे पूरे दासू में आग लगा दी और ये कह रहे थे पाकिस्तानी शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है। मैंने वीडियो निकाला, मैंने बताया शॉर्ट सर्किट हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये गड़बड़ है। ये इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज ऐसे आग नहीं फैलती जंप करके। हाँ, अगर जुड़े हों, सटे हों, फिर एक के बाद एक आग लग सकती है, ये तो पॉसिबल है। 500 मीटर का फासला, कूद रही है आग यहां से, पाकिस्तानी आग है ना, पाकिस्तानी आग है, भाग मिल्खा भाग की तरह ऐसे एक छत से स्पाइडरमैन बन गया ये। पाकिस्तानी आग दूसरे छत पे, फिर स्पाइडरमैन बना, सुपरमैन बन के तीसरी छत पे, ऐसे आग लगती है। तो ये धंधे बंद हो रहे हैं। अच्छा, एक चाइनीज है, इसकी फोटो देखिए, इस चाइनीज की, चाइनीज ने फिर तौहीन करी है और इन्होंने तौहीन करी है मोहम्मद साहब की, जो इस्लाम के प्रॉफिट हैं, उनकी तौहीन करी है। ये फोटोग्राफ देखिए चाइनीज की, ठीक है, ये चाइनीज की फोटो देखिए। अच्छा, पुलिस इसको ले गई और इसको एक आर्मी के हेलीकॉप्टर में बैठाया और वहां से गायब कर दिया। अच्छा, याद है इसी क्राइम में एक श्रीलंकन को, मैनेजर को मार दिया था पाकिस्तान में, आपको याद होगा, और वो मरा नहीं था, वो जिंदा था, उसको जिंदा उसके ऊपर तेल छिड़क के उसके ऊपर आग लगा दी और सारे पाकिस्तानी अपनी बॉडी दिखा रहे, देखो हम 5000 लोगों ने मिलकर एक अकेले श्रीलंकन को मार डाला, हम गाजी हैं, हम मुजाहिद हैं, हम फलाने हैं, हम मिर्जा गालिब हैं, हम फलाने। ये अपनी स्टोरी बता रहे थे पाकिस्तानी। चाइनीज आया तो चाइनीज अचानक क्या हुआ, चाइनीज ने भी वही काम करा, और जबकि वो श्रीलंकन ने कोई गलत काम नहीं करा था, उसको नहीं समझ में आया कि यार उर्दू में अरबी में क्या लिखा है, उसको नहीं पता, उसको नहीं आती पढ़नी यार, जाहिर सी बात है, तो इन्होंने उसको जान से मार दिया श्रीलंकन को ना। फिर बाकी जो सो कॉल्ड लिबरल पाकिस्तानी हैं, उन्होंने टसुए वसुए भाई, अपने आंसू भाई कि यार ये तो हमारा भाई था, इसको मार दिया, बहुत गलत करा, लेकिन मामला रफा दफा हो गया, राइट। अब चाइनीज के साथ वही चीज होती है, वही एक्विजिशन चाइनीज के साथ होता है। आर्मी का हेलीकॉप्टर आता है, क्योंकि भाई इनके अब्बू हैं चीनी, अब्बू जी को ले गए पाकिस्तानी अपने उठा के, सेफ जगह बिल्कुल, कोई दिक्कत ना हो उसको, कोई दिक्कत ना हो चीनी को, और वो चीनी चाऊ चाऊ करते हुए हेलीकॉप्टर में चाऊ चाऊ करके उड़ के चला गया भाई, ठीक है। ये देखो, ये ले गए, ये इसकी शक्ल है, जरा दोबारा इसकी शक्ल देखिए, इस चाइनीज को पकड़ के ले जा रहे हैं बाइज्जत। इसने भी प्रॉफिट मोहम्मद के लिए गलत बात बोली थी, तो इसको पकड़ के ले गए, इसको मारा नहीं किसी ने, क्योंकि अभी चाइना से पैसा चाहिए ना यार, आप ये समझो, ये क्यों नहीं मारा, श्रीलंका से तो पैसा नहीं चाहिए था इनको पता था श्रीलंका के हाल बेकार है, तो मार दो, इनको चीन से पैसा चाहिए। मैं एक और बात बताता हूं, मेरे पाकिस्तानी भाई बहनों को बुरी लगेगी, लेकिन ये बात सच है यार, ठीक है, और आप लोग मुझे लगता है कि सच से भागते हैं, बस यही कहते रहते हैं हम में जज्बा है, हम में जोश है, ये है करते रहते हैं, बट लेकिन आप लोग कभी मेन पॉइंट पे नहीं आते। फ्रांस ने भी प्रॉफिट मोहम्मद के खाके बनाए थे, जो आपने बोला था गुस्ताखी है, पूरा लाहौर जला दिया, ठीक है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, आपको पता ही होगा पाकिस्तानी भाइयों बहनों, पूरे बसों की तोड़ताड़, दीवारें में पता नहीं क्या स्लोगन वोगन लिख के शीशे तोड़ दिए, और पता नहीं दुनिया भर का आगजनी कर दी वहां पे, लोग मारे गए पुलिस फायरिंग में भाई, पीपल डाइड इन दैट फायरिंग। फ्रांस के एम्बेसी को बोला इसको निकालो यहां पे, निकालो यहां पे, निकालो यहां पे, हम मर जाएंगे, हम मार देंगे फ्रांस के एम्बेसडर को। फिर किसी ने बोला बेवकूफों, फ्रांस का एम्बेसडर तो है नहीं पाकिस्तान में, फ्रांस ने अपॉइंट ही नहीं करा, तुम क्यों रो रहे हो, ऐसे बंदे को निकाल रहे हो जो है ही नहीं। फिर इनको अकल आई कि यार हम तो ऐसी प्रोटेस्ट कर रहे हैं फालतू में। लेकिन जब खाके बने थे हजरत मोहम्मद साहब के, जो खाके बने थे, कार्टून फिगर्स बने थे, तो पाकिस्तान में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। ये एक दो इमरान खान के समय की बात है, 1-2 साल पहले की, तो बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बड़ी आग शाग लगी पाकिस्तान में, ठीक है। लेकिन फिर चुपके से क्या खबर आती है कि फ्रांस ने पाकिस्तान को $325 मिलियन दे दिए, और पाकिस्तान ने बोला वल्लाह हबीबी, तुम पैसा देती हम लेती, तुम देती हम लेती। भूल गया पाकिस्तान, वो खाके भूल गया पाकिस्तान। वो जो इस्लाम के बारे में बुरा बोलेगा, जो नबी के बारे में बुरा बोलेगा, हम उसको छोड़, वो सब भूल गया पाकिस्तान। मैंने आपको बोला ना, दुनिया में 2 किस्म के मुसलमान हैं, एक मुसलमान एक पाकिस्तानी, और ये 2 बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल अलग हैं, इन दोनों में कोई मेल ही नहीं है। इतनी हिपोक्रेसी मैंने कहीं नहीं देखी कि जहां पे एक बंदे को आप मार देते हैं जान से, क्योंकि उन्होंने कुरान शरीफ या प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में गलत बात बोली। और ठीक है, अगर आपका ये विश्वास है कि मार देना चाहिए, चलो आपने मार दिया,
आपने दूसरे को आपने हेलीकॉप्टर फराहम कर दिया, क्योंकि वो चाइनीज था, क्योंकि चाइना से आपको पैसा आना है इसलिए, क्योंकि चाइना शहद से मीठी और फलाने से कड़वी और लंबी और छोटी है, क्योंकि आपकी दोस्ती है चीन से। तब आप भूल गए, आप मोहम्मद साहब को भूल गए, आप इस्लाम भूल गए, आप कुरान भूल गए, क्योंकि वो चाइनीज था। और जो श्रीलंकन था उसको जान से मार दिया और जिंदा जला दिया उसको। मुनाफकत कहते हैं इसे, मुनाफकत, और सबसे बड़ा गुनाह कहा गया मुनाफकत को। ठीक है ना, समझ जाओ पाकिस्तानियों। हाँ, जो पाकिस्तानी हेड ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन था काबुल में, जिसके ऊपर अटैक हुआ था ना, आपको याद है? वो लंबी दाढ़ी वाले मौलाना साहब, वो भग गए थे डर के मारे। अब उनको जानबूझ कर ढकेला गया कि वापस जाओ काबुल, वापस जाओ। वो मना कर रहे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। उसको आगे ढकेल रहे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं, उसको आगे ढकेल रहे, धीरे धीरे ढकेल के उसको काबुल। इसका नाम क्या है? उबैदुर रहमान निजामनी, द पाकिस्तान चार्ज द अफेयर्स, रिटर्न टू काबुल, पर फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करी। और बस बिलावल भुट्टो साहब ने फोन कॉल करा, बोला कि हम अपने बंदे को वापस भेज रहे हैं। इन्होंने भेजा ही था मौलाना टाइप का बंदा ना। इन्होंने क्यों भेजा था? इसने बोला कि ये भी मौलाना थे, ये अस्सी भी मौलाना थे, तुसी भी मौलाना। ठीक है, इन्होंने बोला हमारी सेटिंग हो जाएगी। तालिबान वालों ने अटैक कर दिया इनके ऊपर, या करवा दिया थर्ड पार्टी से। राइट, फिर से पाकिस्तान जलील हुआ है। ऐसा होता है कि ना, आप किट्टी डालते हो ना, वो आंटी लोग किट्टी डालती हैं, आपने देखा? जब आंटी लोग किट्टी डालती हैं तो फिर वो एक टर्न बाय टर्न आती है ना, सब लोग पैसा मिलता है एक बार एक। तो फिर पाकिस्तान की किट्टी डली हुई है। अब देखो क्या हुआ कि ये हिना रब्बानी खर ये पहुंची, ठीक है, ये समरकंद में पहुंची। ये बायलैटरल मीटिंग थी समरकंद में, राइट, उज्बेकिस्तान। तो ये पहुंच गई। अब ये पहुंची तो जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर था सर्गी लैवरोव, अभी हिना रब्बानी खर पहुंची एक, और साथ में एक जो लिखने वाला नोट कीपर, उसके साथ पहुंच गई है वहां पर। अब कायदे से इस मीटिंग के लिए बिलावल को आना चाहिए था, चाहे वो कहीं लाख बिजी हो। इस मीटिंग के लिए बिलावल भुट्टो को आना चाहिए था। बिल्लो बहुत तेज है। मैं आपको बात बताता हूं, ये पाकिस्तान कैसे जलील हुआ दोस्तों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन बिल्लो बहुत चंट है यार, बहुत चंट है बिल्लो क्या करता है मैं बता रहा हूं आपको। बिल्लो की सारी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, बिल्लो के बाप की सारी प्रॉपर्टीज बाहर हैं। जरदारी, मिस्टर 10% बोलते थे ना। चेहरा देखिए जरदारी का, दांत देखिए इसके, ऐसा नहीं लग रहा मलाई खा कर आया, बिल्कुल मलाई खा कर आया, खुश है बिल्कुल एकदम है। ये इसका बाप है, ठीक है ना। बिल्लो और बिल्लो के बाप की सारी प्रॉपर्टीज बाहर हैं। तो बिल्लो कभी नहीं चाहेगा, उसको पता है कि रशिया के साथ दिक्कत चल रही है वेस्ट की। बिल्लो कट लेता है, या मिलेगा तो हाथ मिला के कट लेगा। बिल्लो कभी लंबी मीटिंग नहीं करेगा। बिल्लो अफगानिस्तान नहीं जाएगा, है ना। वेस्ट को नाराज ना करो। क्यों वेस्ट को नाराज ना करो? इसलिए नहीं कि फॉरेन पॉलिसी वेस्ट की तरफ अलाइंड है, नो। फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की तो चाइना की तरफ अलाइंड है। पर आप बिल्लो से पूछिए, बिल्लो बेटा जब से तू फॉरेन मिनिस्टर बना है तो कितनी बार चाइना गया है? ये तो बता। शहद से मीठी, शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची और समुंदर से गहरी दोस्ती है तुम्हारी चीन के साथ। तुम कितनी बार चाइना गए हो बिल्लो, ये तो बताना। और फिर चाणक्य डायलॉग्स के सब्सक्राइबर्स को यह बताओ कि तुम कितनी बार अमेरिका गए हो। तब आपको पता लगेगा कि बिल्लो रानी जो है वो यूरोप और अमेरिका क्यों जाता है। इनके खानदान की प्रॉपर्टीज बाहर हैं। ये 8-8, 10-10 दिन बाहर घूमता रहता है सरकारी खर्चे पे। इसकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, ये उनके साथ बनाने जाता है कि मेरी उनसे बने। दूसरा ये भी है कि एक दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा देश का, पाकिस्तान का मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो सबके साथ सेटिंग होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तानियों को भी पता है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत जरूरी है कि अमेरिका का आशीर्वाद हो। अमेरिका का आशीर्वाद हो, क्योंकि वो हमीद गुल था ना, आईएसआई का चीफ और बड़ा फेमस पाकिस्तानी जनरल था, अब तो निपट गया वो। हमीद गुल खुद कहता है कि अमेरिका के आशीर्वाद से पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनता है। ये हमीद गुल के डायलॉग है भाई। तो अब आप समझ लीजिए इसने क्या कर लिया। तो इनसे बोला कि भाई आपकी टीम कहां है, वेयर इज द रेस्ट ऑफ योर टीम। लैवरोव साहब ने पूछा इनसे, तो थोड़ी सी घिघिया गई वो शर्मा गई वो। उन्होंने बोला नहीं, द रेस्ट ऑफ माई टीम, वी हैव अ स्मॉल टीम। 2 बंदे थे उसमें, वी हैव अ स्मॉल टीम एंड द रेस्ट विल कम, वी आर ट्रैवलिंग विद अ स्मॉल टीम एंड वी हैव अ स्मॉल एम्बेसी। देयर आफ्टर शी गोज ऑन टू से, फिर उन्होंने ये कहने की कोशिश करी कि वी आर नॉट अ बिग पावर लाइक रशिया। ठीक है, ये विक्टिम कार्ड खेला। मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों जैसा विक्टिम कार्ड कोई नहीं खेलता भाई साहब। पाकिस्तानियों मैं तुम्हें सल्यूट करता हूं, तुम जैसा विक्टिम कार्ड इस दुनिया में। हाँ, पैलेस्टीनियंस हो सकता है तुमसे थोड़ा सा अच्छा खेल लें, हाँ ये बात। पैलेस्टीनियंस आर द मास्टर ऑफ विक्टिम कार्ड। पैलेस्टीनियन जैसा कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल पाता। दे आर द अल्टीमेट, 1 नॉच बिलो आर द पाकिस्तानीज।
तो फिर अब ये भी शर्मा गया। लेवरॉव को भी कुछ बोलना था, उसने बोला डोंट बी टू मॉडेस्ट, वी आर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स डो नॉट केयर अबाउट द साइज, और फिर उसने भी मामला ठीक ठाक करने की कोशिश करी। ये पाकिस्तान फिर से जलील हो गया। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बात बताता हूं यार। पाकिस्तान को यह पता लग गया कि भारत जो है, पता क्या लग गया, दुनिया जानती है, भारत रूस से तेल खरीद रहा है, ठीक है, इंडियन रुपीज में। इंडिया इज बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया इन इंडियन रुपीज। अब इनका मामला कहां पे रुका है पता है? तेल का। इनका मामला यहां पे रुका है कि रूस ये कह रहा है कि ठीक है, आप डॉलर मत दो, आप चाइनीज करेंसी दे दो, आप चाइनीज करेंसी दे दो। चाइना आपके भी दोस्त है, हमारे भी दोस्त हैं, हम चाइनीज करेंसी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं ना, हम पाकिस्तानी रुपीस देंगे, क्योंकि इंडिया से आपने पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी दिमाग है ये दोस्तों, भाई और बहनों, ये लाहौरी दिमाग है यार। आप इसका कुछ नहीं कर सकते इस लाहौरी दिमाग का। ये लाहौरी दिमाग है कि हमें कुछ भी करें, हमें इंडिया के साथ कंपटीशन करनी है, अच्छी चीजों में नहीं, एजुकेशन में नहीं करनी कंपटीशन, हमने स्पेस में कंपटीशन नहीं करनी, हमें फार्मास्यूटिकल में नहीं करनी, राइट, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं करनी, हमें इकोनॉमी में नहीं करनी, हमें डिप्लोमेसी में नहीं करनी, हमें ये आड़ी टेढ़ी चीजों में करनी है, ठीक है। आप पाकिस्तानी करेंसी एक्सेप्ट करो। रशिया ने बोला यार तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम्हारी करेंसी जो है, तुम्हारी करेंसी बिल्कुल ऐसी है, ये देखो मैं निफ्टी जो नाक पहुंची है, पाकिस्तानी रुपए से नाक पहुंची, ठीक है, इट्स लाइक दैट, इनफैक्ट दिस इज मोर एक्सपेंसिव देन पाकिस्तानी रुपीज। तो उसको जलील कर दिया उसको। अभी फिर पाकिस्तानी कोशिश में, क्योंकि भाई साहब अगर इसने चाइनीज करेंसी में खरीद लिया तो फिर ऑपोजिशन पार्टी जो इमरान खान है, इमरान खान चढ़ जाएगा इसके ऊपर कि अगर मैं होता मैं तो पाकिस्तानी रुपए से खरीद के मानता, अगर मैं होता तो मैं पाकिस्तानी रुपए से खरीदता। अगर इंडिया खरीद सकता है इंडियन रुपीज से, तो तुम क्यों नहीं खरीद सकते पाकिस्तानी? क्योंकि इंडिया ने खरीदा है, समझ रहे हैं, लाहौरी चूरन। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा ने भंड मार दी, बहुत बड़ी, ये भी पाकिस्तान की न्यूज है भाई। शर्मीन उबैद चिनॉय एक पाकिस्तानी है, और उसको शी वाज अवॉर्डेड। देखिए इसमें बेसिकली क्या है कि फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर एंड फर्स्ट वुमेन टू डायरेक्ट अ स्टार वॉर्स फिल्म। अच्छा, इसको ना पहले भी ये चिनॉय को ना बहुत पहले, आई थिंक शी वाज नॉमिनेटेड एंड वन द ऑस्कर आल्सो फॉर समथिंग लॉन्ग टाइम बैक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ठीक है ना। तो व्हाट अ हिस्टोरिक मोमेंट, एंड शी इज साउथ एशियन। यार प्रियंका चोपड़ा, ये गलत बात मत करो। प्रियंका चोपड़ा, आपने ये बोल दिया कि ये जो लेडी है चिनॉय, ये साउथ एशियन है, पाकिस्तानी गुस्सा हो गया, पाकिस्तानियों ने आपका बैंड बजा दिया कि ये तो पाकिस्तानी है, ठीक है। दिस लेडी इज अ पाकिस्तानी। आप ये साउथ एशियन क्या क्या मामला क्यों खराब कर रही हैं हम लोगों के लिए? क्योंकि ये तो लाखों करोड़ों में एक निकली है जिसने पॉजिटिव न्यूज दी है पाकिस्तान के लिए। कल अगर पाकिस्तानी ने यह बोल दिया कि हाफिज सईद साउथ एशियन है, तो हम लोग अपनी शक्लें कहां छुपाएंगे यार? आप सोचो प्रियंका चोपड़ा, आप सोचो, अगर कल पाकिस्तानी बोलते हैं कि ओसामा बिन लादेन साउथ एशिया में पाया गया था, फिर हम लोग क्या करेंगे? अगर वो कहेगा कि जैश ए मोहम्मद इज अ साउथ एशियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, फिर हम लोग कहां जाएंगे यार? फिर कौन सी चारपाई के नीचे हम लोग घुस जाएंगे शर्म के मारे? आप प्लीज पाकिस्तान से पंगा मत लीजिए, डोंट टेक पंगा विद पाकिस्तान। उनको अगर कई सालों के बाद एक गुड न्यूज मिली है तो गुड न्यूज उनको मुबारक। आई विश ऑल द पाकिस्तानीज बेस्ट, एंड ठीक है, एक ऑल द बेस्ट आई विश यू। ये जो पूरा एरिया है, हो सकता है साउथ एशिया हो, बट ये जो लेडी है जो स्टार वॉर्स डायरेक्ट कर रही है, शी इज डेफिनेटली अ पाकिस्तानी। वी विश यू, वी विश द लेडी, वी विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट। साउथ एशियन प्रियंका चोपड़ा आपको नहीं कहना चाहिए। जिस दिन उसने पलट के बोल दिया ना कि ओसामा बिन लादेन वाज फाउंड इन साउथ एशिया, भाई साहब 150-140 करोड़ हिंदुस्तानी कहीं छुपने लायक नहीं रह जाएंगे, इतनी शर्म आएगी। और दोस्तों अगली खबर यह है कि रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मैंटुरोव, ये हैं 2 दिन की भारत की यात्रा इनकी शुरू होने वाली है, भारत आ रहे हैं और ये बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की। ये चाहते हैं कि रूस और भारत के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाए। वी नीड टू फाइंड अ niche in the products which India can replace. He told reporters on the sideline of the event, in civilian projects we need as wide cooperation as was before the sanctions. अच्छा, ये key item on the agenda of Manturov-Jaishankar meeting is to explore means to increase Indian exports to Russia. अभी तो देखिए इंडिया अरबों डॉलर का, डॉलर वर्थ हम रुपीज में दे रहे हैं, लेकिन टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ हम रशिया से तेल ले रहे हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम रशिया को ना एक्सपोर्ट करें। रशिया हमसे क्या ले सकता है भारत से?
क्योंकि आइडिया सिर्फ ये नहीं कि हम तेल खरीद रहे हैं और हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम एक सॉवरेन को, वो तो है ही, वो हमें किसी को, वी आर नॉट पाकिस्तान दैट वी हैव टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि वी आर सॉवरेन, वी आर सॉवरेन। लेकिन हम उनको क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। देयर आर लॉट्स दैट इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग लाइक क्रेजी। इंडिया कैन एक्सपोर्ट टू रशिया सो मेनी थिंग्स, इट कैन एक्सपोर्ट टू रशिया सो मेनी थिंग्स, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो भारत में बनती हैं ना, मैन्युफैक्चर, मतलब अंत नहीं है यहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रखी है कुछ सालों में, जो हो तो बहुत पहले से रही थी, लेकिन यहां पे जो टर्बोचार्ज हुआ है माहौल भारत में, तो ये रशिया के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात चल रही है। दिस विल बी अ गॉड सेंड। यू नो, ये जो डी डॉलराइजेशन की मैं अक्सर बात करता हूं ना यार, कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है, कि डॉलर को, अब वो डॉलर की वो अहमियत नहीं रह रही। 18 मुल्क हैं जो भारत के रुपए को, यू नो, दे हैव सेड दैट वी विल एक्सेप्ट इंडियन करेंसी हियर, दे ट्रेड इन इंडियन करेंसी। वहां पे आप जाके इंडियन करेंसी से, वो सिंगर नहीं है मीका, मीका का तो आया था वीडियो, बड़ा वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। हफ्ते भर पहले मीका ने बोला था कि मोदी जी आई सैल्यूट यू, और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ दोहा कतर के एयरपोर्ट में और यहाँ पे इंडियन रुपीज से खरीद रहा हूँ, लाइक दैट। तो ये बहुत बड़ी बात है, दिस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग जो भारत में चल रहा है दोस्तों ये इस वक्त। और बाकी दोस्तों यहीं पे ये हमारा वीडियो खत्म होता है। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो 29 को द चाणक्य डायलॉग्स का कॉन्क्लेव है दिल्ली में, उसमें जो आप में से इच्छुक है ना अटेंड करने के लिए, नीचे लिंक डला हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक करिए, अपनी डिटेल्स भरिए। वी विल सेलेक्ट अ फ्यू पीपल हुम वी विल इनवाइट एंड देन वी विल, वहां पे हम आपको इनवाइट करेंगे, आप आइए, मैं आपको वहां पे मिलूंगा, आप और मैं बैठेंगे, बात करेंगे, और जो मास्टर्स हैं जियोपॉलिटिक्स के, नेशनल सिक्योरिटी के, उनसे सुनेंगे कि देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है। क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जरूर आना पसंद करेंगे। प्लीज उस लिंक को क्लिक करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।